Hello everyone, good evening. Welcome back to the channel. I am Purvashri Dev, as you guys have seen the introductory video. I have conducted a poll in my Telegram channel. अगर आप लोगों ने join नहीं किया, kindly join that Telegram channel. And I got majority of the request was for making a video on prelims. For prelims, they wanted a video. So I am making a video for prelims. This will be the first part. आज we are going to understand a little bit about prelims. For me, I'll firstly talk about myself. Prelims was a very tough for me. मेरे लिए हमेशा से it was tough to solve MCQs और बहुत मुझे tough लगता था. And let me give you a personal anecdote about myself. I have given 2 UPSC prelims and have failed both of the prelims. So prelims was a step जिसको मुझे बहुत डर लगता था. चाहे वो APSC का prelims हो, चाहे वो UPSC का prelims हो, कोई भी prelims हो, मुझे बहुत डर लगता है और MCQ सॉल्व करने में उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. सो इफ़ यू आर लाइक मी, जो कि प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, सो आई वुड हेल्प यू गाइस. ठीक है, मैन्यूवर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में हेल्प करने की कोशिश करूँगी. सो आई हैव अ नोट पैड हियर. ये यहाँ पे मैंने सारे सब कुछ लिख के रखा है. आई विल रीड हियर, मतलब बहुत कुछ है जो आपको बताना है, तो मैं यहाँ से देखूंगी, तो समटाइम्स आई माइट लुक हियर. ठीक है, सो मैंने सोचा है कि इसको हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे वीडियो को. रिसोर्स का लिस्ट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो बिकॉज इट विल नीड अ सेपरेट वीडियो इन इटसेल्फ. तो रिसोर्स का हम अभी बाद में नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा. अभी हम रिसोर्सेस के अलावा हम बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत रिसोर्सेस यहाँ पे लाई हूँ. आई हैव गॉट सम ऑफ द बुक्स हियर, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या है. ठीक है, ऑल राइट. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज हाउ टू अटेम्प्ट MCQs. ठीक है, सो आपको पता है, इफ समबडी इज हु इज न्यू ईयर, इस टाइप का आपके बुकलेट्स आते हैं. दिस इज ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स यू विल गेट 2 बुकलेट्स लाइक दिस. ठीक है, सो एक आपका GS का बुकलेट होगा, दिस इज ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड दिस इज ऑफ CSAT. सो ऐसे आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगे. एंड आपको क्या होगा, APSC का एक खास बात है जो UPSC में नहीं होता, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. सो ये आपका क्या है, दिस इज योर OMR शीट, जिसको ये कार्बन कॉपी है. तो आप जो OMR आप भरेंगे ना, तो उसी का ये प्रिंटेड होकर आता है. सो दे विल गिव यू दिस. तो आपका यहाँ पे सारा जो फील्ड है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट इज अ गुड थिंग. आई थिंक ऐसा हर एग्जाम में होना चाहिए, ताकि हम बाद में जब मिलाए तो हम इजी हो. सो दैट बीइंग सेड, ये आपको 2 इस तरीके के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे. सो यू विल गेट दिस आफ्टर योर एग्जामिनेशन. ऑलराइट, तो दिस बीइंग सेड, लेट मी टॉक टू पर्सन्स जो कि जिनको MCQ सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक मी. ठीक है, सो आई वॉज ऑलवेज इन दी बॉर्डर लाइन. आई एम समबडी जो कि हमेशा बॉर्डर लाइन में पास हुआ है. ठीक है, बट इन माई प्रीलिम्स मतलब मैंने काफी अच्छे मार्जिन से ही पास किया है. सो अगर आप भी वैसे, तो दिस माइट हेल्प यू. ठीक है, ये जो पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस माइट हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, सो बेयर विथ मी. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने प्रीलिम्स से पहले बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है. मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं. बहुत इन द सेंस बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, तो मेरा जो है मैं शेड्यूल के हिसाब से बनाती थी, मतलब मिलाती थी. सो आई थिंक आई हैव गिवन आई हैव सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस. मतलब प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर्स के 2013 तक के तो सारे प्रीवियस ईयर्स आई हैव सॉल्व. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, एंड देन यू विल गिव दी मॉक टेस्ट. ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट्स के लगाए थे. तो मैं आपको अभी इसी वीडियो के लास्ट क्लास में ये बता दूंगी कौन से मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे और कौन से मेरे लिए हेल्पफुल थे. आई विल टेल यू एवरीथिंग. ठीक है, फर्स्ट थिंग्स, प्लीज आप लोग अगर लिख रहे हैं प्लीज राइट इट डाउन. फर्स्ट थिंग्स, यू हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मॉक्स. ठीक है, आपको बहुत सारे मॉक्स, अगर आप मेरी तरह है या अगर आप मेरी तरह नहीं है, जो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन यू माइट नॉट नीड सो मेनी ऑफ मॉक्स. बट आई नीडेड अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ मॉक्स ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स. ओके, फॉर प्रीलिम्स GS1. एंड अगर मैं प्रीलिम्स बोल रही हूँ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट GS1 एंड CSAT बोथ. ठीक है, मेरा CSAT भी बहुत वीक है, तो मैंने CSAT और GS1 का बहुत सारे मॉक्स लगाए थे घर में बैठ के. आई यूज्ड टू गिव ऑल दी मॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट, दिस विल बी द सेकंड पॉइंट. सेकंड थिंग जो बहुत सारा स्टूडेंट्स में बहुत फेस करते हैं, मैंने भी अपने इनिशियल डे में फेस किया था, दैट वाज आई वाज नॉट स्टिकिंग टू वन स्ट्रैटेजी. नए बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, जैसे 6 month प्लान, देन यू विल गेट 3 months प्लान, देन यू विल गेट 1 month प्लान. डोंट डू इट. Stick to one plan. If you are following 3 month strategy, follow that 3 month strategy diligently. ठीक है, if you are following 6 month का strategy, follow that strategy diligently. Don't mix it up. ठीक है, कि अभी अगर न्यू आया है तो आपको न्यू में नहीं जाना है, आप अपना पुराना वाला को कंप्लीट करिए. ठीक है, सो स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी. इफ यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो, मेरी वीडियो को भी देख रहे हैं, तो इससे अगर जो आपको लग रहा है आप उसको स्टिक करिए. ठीक है, सो स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी. 3 month 6 month आपके हिसाब से जो भी आपको फाइन लग रहा है, आप उसके हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को स्टिक करिए, बट एंड तक स्टिक करिए. ठीक है, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिविजन. मल्टीपल रिविजन, यू हैव टू गिव मल्टीपल रिविजन. बार बार रिवाइज करना है, सेम चीजों को बार बार रिवाइज करना है. ठीक है, पॉलिटी हो, जो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, लिटरेचर हो, बार रिवाइज करना है सेम चीज को.
बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं रखना है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज बट मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। मैंने अपने इस अटेम्प्ट में मतलब इन दिस ईपीएससी का अटेम्प्ट मतलब दिस वाज द फर्स्ट वन, बट यूपीएससी में मैंने क्या किया था, बहुत सारे रिसोर्सेज रखे थे तो मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाई थी, अल्टीमेटली आई फेल्ड इन द प्रीलिम्स ओनली। बट इन एपीएससी मैंने क्या किया, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट उनको मैंने बार बार रिवाइज किया, तो दीज वर वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज PYQs. PYQs is very crucial. I want to show you a book. ये ऐसा आपको मार्केट में बहुत सारे बुक मिल जाएंगे. This is an APSC PYQ book. इसमें आपको this is a very nice book. मतलब आप खरीद सकते हैं वाला बुक भी. I will give you a link. मतलब नाम जो है this is APSC PYQ एकेडमिक्स, ठीक है, एकेडमिक्स है, आई थिंक दिस इज द नेम। आई विल गिव अ पिक्चर ऑफ दिस, या ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको बहुत सारे किताब मिल जाएंगे, दिस इज द बुक। ऐसे बहुत सारी किताब आपको मिल जाएंगे इन दी मार्केट, इफ यू गूगल सर्च भी करेंगे तो बहुत सारी किताब मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट रहेगा ना वो यू बाय, ठीक है। सो जैसे ये 2024 का मेरे उस समय पे दिस वाज द लेटेस्ट वन, तो इससे पुराने कुछ जितने थे वो सब है, मतलब मेरे से पहले जो 2023 का बैच था उनका था, तो वहां तक एवरीथिंग वाज डन एंड आई हैव गिवन ऑल द मॉक्स, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा क्या मुझे इसका अच्छा बात क्या लगा कि आई यूज्ड टू सॉल्व लाइक दिस, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैंने ऐसे सॉल्व करके रखा, आई डोंट नो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, बट आई यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन यहाँ पे क्या है, ये जैसे ये पूरा क्वेश्चन पेपर है एंड देन इन द एंड देयर इज वन कि कितना आपको मार्क्स आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस, लेट मी शो यू। यस, सो ये है इनके यहाँ पे क्या है, ये पूरा पुराना ये पहले क्वेश्चंस है एंड पीछे एक आपको OMR भी मिलेगा। आई हैव नॉट फिल्ड दी OMR, बट आप OMR फिल कर सकते हैं एंड देन आपको यहाँ पे क्या है, साथ में आंसर की भी है, तो आंसर की को मिला के यू कैन अटेम्प्ट। तो सी जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट किया था तो आई गॉट 91, सो बेयरली 1 मार्क ज्यादा था, तो प्रीलिम्स में इट वॉज आई थिंक 90 जो कट ऑफ था एंड आई गॉट 91। फर्स्ट टाइम मैंने ये पेपर ट्राई किया था तब आई गॉट 91, ठीक है। सो वैसे ही मैंने उससे पिराने वाली जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, आई हैव सॉल्व दिस पेपर लाइक दिस। तो ये नहीं बता, ये बोलूँ कि ऐसा एक किताब आपको मिल जाएगा इन दी मार्केट, यू कैन गेट इट, ठीक है। बहुत ही आराम से आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल और इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। सो गेट दिस टाइप ऑफ एनी बुक, कोई भी पब्लिकेशन चलेगा, मेरे को ये मिला तो मैंने ले लिया, ठीक है। सो सॉल्व एज मेनी MCQs एज यू कैन इन दिस बुक, ठीक है। एंड इस बुक का एक और खास बात मुझे लगा कि मेंस का भी जो PYQs है ना, लाइक दिस, मेंस के भी क्वेश्चंस जो है यहाँ रहते हैं, सो आई यूज टू राइट अ लॉट ऑफ आंसर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बहुत आंसर्स लिखे, टाइमर लगा के आई यूज टू राइट फ्रॉम दिस बुक ओनली, सो एक जगह में कंसाइज्ड तरीके से रहेगा। सो गेट अ काइंड ऑफ दिस बुक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, ओके, PYQ करना है, उस पर तो नॉन नेगोशिएबल है, यू हैव टू डू दी PYQs डिलीजेंटली मतलब आपको बार बार करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यस, मैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो पहले बता देती हूँ। करंट अफेयर्स, ठीक है, आई वांट टू टच ऑन करंट अफेयर्स फर्स्ट, ठीक है। सो इनिशियल डेज में क्या होता है कि करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा हुआ रहता है, ठीक है, कि मतलब करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, सो सबके मन में डर रहता है, बट हमें समझना होगा कि करंट अफेयर्स जो आता है न्यूज में वो कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिमूवल का प्रोसीजर इनिशिएट किया जाना है, ठीक है। अभी तक तो इतना ही जब मैं रिकॉर्ड करी उतना ही न्यूज आया कि उनको रिमूवल का प्रोसीजर को इनिशिएट किया जाएगा। एंड समबडी हु इज न्यू इन द साइकिल, वो सिर्फ इसको एज ए न्यूज पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन समबडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए उनको क्या समझना होगा कि प्रोसीजर क्या है। सो इफ आई वर इन योर प्लेस, व्हाट आई वुड डू इज आई वुड सी द न्यूज, आई गो बैक टू M लक्ष्मीकांत, जो हमारा पॉलिटी का बुक है, आई विल गो बैक टू M लक्ष्मीकांत, आई वुड रीड एंटायर थिंग, ठीक है, आई वुड रीड एंटायर थिंग, जो भी आपका रिमूवल का प्रोसेस है, आर्टिकल 92 एंड एवरीथिंग, आई वुड रीड एवरीथिंग, आई वुड राइट समवेयर, ठीक है, कहीं ना कहीं लिख लूंगी कि मतलब स्क्रिबल बोलते हैं ना, तो आई वुड स्क्रिबल समथिंग, क्योंकि मेरे को लगता है आई एम ट्रेन लाइक दिस कि इफ आई राइट समथिंग इट विल ऑटोमेटिकली गो इनसाइड माय ब्रेन, ठीक है। सो आप जो बिगिनर है अभी करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागिए प्लीज, ठीक है, अभी करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है आपको अपना बेस बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट यू गो get yourself all the important books that you have, you study them। जब आप पढ़ेंगे नहीं, आपको बेसिक से नहीं पता है, आपको करंट अफेयर्स समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आएगा। GDP आप ग्रोथ देखते हैं, GNP ग्रोथ देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एवरी 2 महीने में न्यूज आता है, समझ में नहीं आएगा। गो बैक टू योर बेसिक्स, कंप्लीट योर बेसिक्स, आप बेस बनाइए एंड देन यू कैन गो टू करंट अफेयर्स, ठीक है। सो करंट अफेयर्स नहीं करना है, करंट अफेयर्स के लिए रीडिंग न्यूज़पेपर विल बी द बेस्ट थिंग, अगर आप पढ़ सकते हैं। नो नीड टू मेक नोट्स, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, बट रीडिंग करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे तो बेस्ट रहता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक सम हेल्प, जैसे SPM IS अकेडमी है, उनका मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस आते हैं। यू कैन ऑल्सो गो विद इंस्टीट्यूट्स लाइक विजन IS, आई यूज टू डिलीजेंटली फॉलो विजन IS का कंपाइल जो मंथली अफेयर्स होता था। कैन गो विद इनसाइट IS ऑल्सो। SPM IS का बहुत अच्छा रहता है बिकॉज उनके उसमें जो आपका
you get the Assam portion also, right? So that is also fine, but again, don't jump into current affairs without building your base. So base building would be the most important thing is to build your base, ठीक है? तो आप पहले अपने जितना स्टैंडर्ड का पोर्शन है ना उसको कंप्लीट करिए. फर्स्ट गो विथ योर स्टैंडर्ड बुक्स, कंप्लीट इट, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द न्यूज, ठीक है? ओके, करंट अफेयर्स के बारे में हम बाद में इन द कमिंग वीडियोस वी विल आल्सो डिस्कस इट मोर, बट करंट अफेयर्स अगर आप नए हैं, डोंट जंप इनटू द करंट अफेयर्स, आई वुड से, ठीक है? अगेन वन मोर थिंग जो है बजट से लेकर, ठीक है? अभी बजट आके गया है, बजट से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपीएससी में. मेक नोट्स ऑफ बजट, ज्यादा नहीं, मैं हमेशा सिर्फ दो मतलब शीट्स लाइक दिस की 2 पेज इन द सेंस कि अगर ये है आपका एक शीट है तो एक शीट लाइक दिस 1 2 3 4 5 शीट से ज्यादा आपका बजट का नोट्स नहीं होना चाहिए. मैंने क्यों बजट और इकोनॉमिक सर्वे को इस वीडियो में लाया? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ बजट और इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सो यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे से नहीं आता, बट बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन वी गेट जनरली. एंड सेकेंड थिंग इज the data in budget and economic survey is very crucial for your mains. All right, I have used multiple datas in my mains answers from the budget and economic surveys data. So any scheme कोई भी स्कीम हो, यू कैन राइट डायरेक्ट आंसर्स, ठीक है? डायरेक्ट आंसर्स आप लिख सकते हैं इन योर आंसर्स, मेंस के आंसर्स में, डायरेक्ट आंसर्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है? सो कंपाइल आप जो है बजट जो है उसका नोट्स बनाइए. बजट के जो है मैंने आपको जैसे बताया, इकोनॉमिक सर्वे का ऐसे 4-5 पेज के पन्नों का नोट्स होना चाहिए एंड बजट का आपका 4-5 पन्नों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है? आइडियली दिस शुड बी द वे यू शुड गो विद द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, गो लाइक दिस, ठीक है? दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो वी हैव टच्ड करंट अफेयर्स. मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट इफ यू आर अगेन समबडी लाइक मी, मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, आपको अभी से आइडियली फरवरी आ चुका है, तो अगर आपका एग्जाम जून जुलाई में जब भी होता है, आइडियली अभी आपको एटलीस्ट 2 वीक्स में एक बार मॉक दे देना चाहिए. एंड इफ आई से एक बार मॉक देना चाहिए, मतलब सुबह आप डिलीजेंटली प्रीलिम्स का मतलब GS1 का मॉक दे रहे हैं, दोपहर को आप CSAT का मॉक दे रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है? और मार्च तक आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 हफ्ते में एक दिन, 10 दिन में एक दिन आप मॉक दे रहे हैं, पर जिस दिन दे रहे हैं अच्छे से देंगे, ठीक है? और आने वाले समय पे जब आपका अप्रैल मई का महीना आ जाएगा, हर हफ्ते आपको एक मॉक देना है. तो यू टू टेक अ डे, बीट संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई दिन भी लीजिए. आइडियली संडे होना अच्छा रहता है. संडे को आप सुबह उठ के एक मॉक देंगे, फ्रेशन अप होंगे, दोपहर को एक मॉक देंगे. मैं सच बोल रही हूँ, बहुत काम आता है. डू लाइक दिस, ठीक है? तो सुबह को आप एक मॉक दीजिए, दोपहर को एक आप मॉक दीजिए. मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो इंपॉर्टेंस बता दिया. मॉक्स का मार्क्स को कभी भी दिल पे मत लीजिए. डोंट टेक इट टू योर हार्ट. मॉक्स में मेरे भी 60 आए हैं, 60, 65, 70s, कभी भी 100 के पास तो गया ही नहीं है, ठीक है? डोंट टेक इट टू योर हार्ट. गिव फॉर अ प्रैक्टिस एंड मेक योर नोट्स जो आपको चाहिए, ठीक है? कंप्लीट इट इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कंप्लीट करिए. 2-3 घंटे का एक शायद ब्रेक होता है, तो ब्रेक लीजिए. गिव योर CSAT का मॉक, ठीक है? तो डू इट लाइक दिस. सो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिव योर मॉक टेस्ट, ठीक है? अब मैं अपने कुछ रिसोर्सेज बता देती हूँ प्रीलिम्स में मेरे लिए क्या क्या काम आए थे. सबसे पहले आई वुड गिव कौन कौन से इंस्टीट्यूट से मैंने क्या क्या मॉक्स लिया था. सो फर्स्ट थिंग जो मैंने किया था वाज टेकिंग मॉक फ्रॉम माइंड मैप एजुकेशन. माइंड मैप एजुकेशन हैज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन माई जर्नी. दे वेर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिनमें से मैंने मॉक टेस्ट लिया था, दैट वाज माइंड मैप एजुकेशन फॉर UPSC स्पेसिफिकली. सो माइंड मैप एजुकेशन है, यू कैन गो टू देयर यूट्यूब चैनल. दे कंपाइल्ड दिस मॉक टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन पेपर्स था उनका, और CSAT का भी था उसमें. So I don't remember the exact number, लेकिन ऐसा ही कुछ था. And they had given very nice mocks. I have the notes also with me. So mind map education का जो है I have made mocks, ठीक है? mocks का I have made notes, ठीक है? So for example कैसा नोट्स है देखिए, 2 लाइन का नोट्स है मेरा. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आई विल शो इट टू यू इन द नेक्स्ट, बाद में कभी आपको अच्छे से दिखाऊंगी. सो लाइक दिस, ठीक है? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आई रोट इट डाउन, ठीक है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे करके आई यूज टू राइट इट डाउन, ठीक है? सो जैसे क्वेश्चन में आया था फॉर एग्जाम्पल DGP चांकाकोटी कमेटी, शायद कोई क्वेश्चन था शायद. सो DGP चांकाकोटी कमेटी, वाई इट वाज इन न्यूज, और उनका ये कमेटी का क्या काम था. सो इट वाज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल इन असम, ठीक है? सो ये आंसर है, ठीक है? देन बेम्बू टैग पार्क कहाँ है? छायगांव इन कामरूप. इस तरीके से मैंने एक लाइनर का नोट्स बनाया था, ठीक है? देन इफ आई मतलब इस तरीके से उनका 10 मॉक्स था. आई हैव मेड नोट्स, ठीक है? दिस इज नॉट अ प्रमोशन, बट मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था, ठीक है? सो उनका मॉक टेस्ट जो है आई हैव परचेस्ड एंड मैंने ये बनाया था, ठीक है? तो इस तरीके से उनके 10 मॉक्स का, ये 10 मॉक्स का नोट्स है पूरा, ठीक है? ज्यादा नहीं है, कितना
15-20 पेजेस का नोट्स है, इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। यहाँ पे दिस इज द एंड एंड इसके बाद कुछ भी नहीं है, दिस इज एम्प्टी लाइक दिस, ऐसा था, ठीक है। तो इतने का ही आई यूज टू रिवाइज दिस डिलीजेंटली, ठीक है, बहुत मैंने इसको रिवाइज किया है, बार बार इन्हीं नोट्स को मैंने रिवाइज भी किया है, ठीक है। तो जैसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा मुझे लगता था, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे ऑफम वार्ता, ठीक है, ऑफम वार्ता इज अ न्यूज पेपर जो गवर्नमेंट का है। सो अब मैंने उसको पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट है, आनंदराम बोरुआ स्कीम, टाटा सेमीकंडक्टर है, ई निधि ऐप है फॉर दी टी गार्डन वर्कर्स, ये सब है, ट्रांसजेंडर के लिए क्या लाया गया है, और अरुणोदय स्कीम में क्या क्या है। तो आई यूज टू मेक नोट्स लाइक दिस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सो मस्टर्ड किसका है, राइस किसका है, जिंजर किसका है, बनाना किसका, इस टाइप का सारा नोट्स मैंने बना लिया था। एंड सिमिलर सेट ऑफ नोट्स मैंने बनाया था, वो नोट्स मेरे पास अभी नहीं है, सिमिलर सेट ऑफ नोट्स बनाया था मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने बनाया था। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, अपना जो नोट जो भी आपने परचेज किया है, कोई भी इंस्टीट्यूट, मैंने माइंड मैप लिया है, इसका ये मतलब ये मैं बोल रही हूँ कि अगर मैंने माइंड मैप एजुकेशन का लिया है, आप भी आपने जो भी इंस्टीट्यूट का लिया है उसका आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। छोटा छोटा आपको दिख रहा है ना, ये 2-2 3-3 लाइन के नोट्स है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू शो इट टू यू गाइस, बट ये 1-1 2-2 लाइन का नोट्स है, ठीक है। सो ये सब क्या है, 1-1 2-2 लाइन का ही नोट्स है, ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। एंड माइंड मैप एजुकेशन के साथ आई गेव एन ओपन मॉक फॉर सैंडपेपर एकेडमी। सो सैंडपेपर ACS इज अनदर एकेडमी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंड वन ओपन मॉक फॉर लूसेंट आईएएस ऑल्सो। सो लूसेंट आईएएस, सैंडपेपर ACS एंड सैंडपेपर एकेडमी एंड माइंड मैप, ये मेरे 3 थे। लूसेंट आईएएस एंड सैंडपेपर से आई गेव दी ओपन मॉक, जो उनका ओपन मॉक था, बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक न्यू इंस्टीट्यूट, एंड उनका क्या है, ओपन मॉक होता, तो आई गेव देम, एंड माइंड मैप का आई परचेस्ड, ठीक है। सो उनके मॉक्स थे, उनका मॉक सीरीज का आई थिंक नाम अनुखिलन था, अनुखिलन, एंड अनुखिलन में दे हैड 10 मॉक्स, ठीक है। सो 10 मॉक्स थे, उसमें हर 10 एक क्वेश्चन, एक पेपर में 100 क्वेश्चन थे, वैसे 1000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन का बन गया था, 20-25 पेजेस में हो गया था, ठीक है। एंड इन माई टाइम व्हाट हैपेंड वाज, मेजर क्वेश्चंस जो थे वो बहुत सारे अलग अलग उससे आए थे, ठीक है, बहुत अलग अलग टॉपिक से आए थे। जैसे इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए थे। तो सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ना है, अभी बहुत कुछ अलग अलग पढ़ना है, वो उसके बारे में आपको दूसरे वीडियोज में आपको उसके बारे में बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे करना है। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस इन दिस वीडियो, रिविजन, ठीक है। रिविजन जो है बहुत सब लोग बोलते हैं उसके बारे में, बट रिविजन जो है एक ऐसा चीज़ है जो सबसे बोरिंग काम है मतलब बहुत ही बोरिंग काम है, टू बी रियली ऑनेस्ट, बट इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट विल मेक अ डिफरेंस, ठीक है। रिवाइज एज मच एज यू कैन, एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, जितने बार आप करना चाहे रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, इतने बार करिए कि आप मतलब आपको नींद में भी अगर कुछ पूछे कि इसका आंसर क्या था, आपको याद आना चाहिए, ठीक है। रिविजन वुड बी द की, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे आपके हाथ में पेन कांप रहा होगा, ठीक है। आप जब ऐसे OMR फिल करने जाएंगे ना, मेरे साथ तो होता था, वो पेन कांपता था, ठीक है। आप घबराए हुए होंगे, एंशियस होंगे, आपको लग रहा होगा, आप जब बैठेंगे वहां पे 10-15 मिनट्स आपको वो टाइम मिलता है ना, आपको पूरा प्रिपरेशन फेज याद आएगा, मम्मी पापा याद आएंगे आपको, कि मतलब उनकी, अगर जैसे मुझे अपने लिए मम्मी पापा याद आते थे कि अरे अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। उस समय पे आपका दोस्त, आपका साथी कोई नहीं है, बट वो रिविजन होगा जो आपने बार बार किया होगा। गो हार्ड ऑन दैट रिविजन पोर्शन, नया नोट रिसोर्स नहीं चाहिए आपको, गो हार्ड ऑन दी रिविजन, ठीक है। सो अभी वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, 21 मिनट्स का हो गया है। एंड यस, दिस वाज द थिंग। एंड कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना एग्जामिनेशन में, वो बहुत लो हैंगिंग रहते हैं, ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, मैं उनको लो हैंगिंग फ्रूट्स कहती हूँ। तो वो उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जो आप करें वो करेक्ट करें, और मतलब वो कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको कैप्चर करना आना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आई वुड शो यू सम ऑफ माई रिसोर्सेज। लो हैंगिंग फ्रूट वाला जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। सो दिस अगेन एक ऐसे ही नोट्स ऐसे करके आप लूज पेपर में मैं तो ज्यादातर बनाती थी लूज पेपर में नोट्स, इसलिए बहुत सारे नोट्स मेरे खो भी गए हैं, मतलब खो नहीं हुए, थोड़े से मिसप्लेस हुए, बिकॉज आई हैव शिफ्टेड प्लेसेस, दैट्स व्हाई। सो दिस इज अनदर बुक, असम ईयर बुक, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, दिस वाज ऑफ 2025, द रिसेंट वन। एंड मैंने उसको इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, टू बी रियली ऑनेस्ट, उतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, बट इसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरी गलती, मतलब मेरे पास समय नहीं था हो पाया था, बिकॉज मैंने बहुत लास्ट में खरीदा था, तो उतना ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाई थी, बट हाँ, क्योंकि बाकी जगह से मैंने उसको कवर कर लिया था। तो यस, दिस इज अनदर बुक, ये है, एंड दिस इज शांतनु कौशिक बोरुआ सर's book, and there is another book also, Silent Varsha सर's book also, so you can go with either of them, both of them are fine. One thing जो बहुत सारे जगह में मैंने सुना है, get these books. दिस इज स्वदेश अध्ययन क्लास 12th, एंड मेरे पास 11th का नहीं था, सो दिस इज अ प्रिंटेड वर्जन, ठीक है, जो मैंने प्रिंट आउट किया था। इन दोनों किताब को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन माई प्रीलिम्स, इन माई मेंस, इन माई इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में। सबसे ज़्यादा अगर किसी किताब को मैंने पढ़ा है, दीज आर दी 2 बुक्स जिसको मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। सो ये किताब के बारे में तो मैं जितना बोलूँ इतना कम है, मैंने इसीलिए इसको लास्ट में रखा है।
इन किताब के बारे में जितना मैं बोलूँ उतना ही कम होगा, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से, लूसिड तरीके से लिखा हुआ है, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यू कैन सी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ आर्ट वगैरह भी करके रखा है, बहुत मैंने इसको, आई हैव लव्ड रीडिंग दिस बुक्स, ठीक है। ये देखिए मैंने हर जगह पे कुछ ना कुछ, हर एक पेज में कुछ ना कुछ लिख के रखा है, एंड इसका हालत भी एकदम फटने वाला हो चुका है, बिकॉज इसको मैंने इतना पढ़ा है, सी दिस। सो गेट दिस बुक्स प्रिंटेड आउट, मैंने हर पेज में कुछ ना कुछ लिखा है, एंड गेट दिस बुक्स, मैं बार बार इसको आपको याद दिलाऊंगी, टू गेट योर स्वदेश अध्ययन का किताब, ठीक है। स्वदेश अध्ययन क्लास 11th एंड 12th का तो आई गॉट दिस बुक ओनली फ्रॉम पान बाजार। सो आप ऑनलाइन पे भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, गेट दीज बुक्स प्रिंटेड आउट, ठीक है। बहुत मैंने इन दोनों किताब को बहुत, आई हैव लव्ड दीज बुक्स टू नो एंड, ठीक है। सो ये आपका एक मेरी तरफ से एक फाइनल गिफ्ट रहेगा फॉर दिस वीडियो, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग। ये किताब तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ऐसे एक किताब आप ले सकते हैं। सो 4 किताब मैंने आप आइडियली आई हैव शोन यू 5 बुक्स। फर्स्ट इज दिस वन, एक कंपाइल्ड जो APSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, दिस इज स्वदेश अध्ययन क्लास 12, स्वदेश अध्ययन क्लास 11th, आसाम ईयर बुक, एंड यस यही है। ये मतलब इसमें ईयर बुक अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। रिसोर्सेज जो है, प्रीलिम्स का रिसोर्स, आई विल मेक अनदर वीडियो। इसमें मुझे आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू देना था, एंड आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आई विल मेक अनदर वीडियो ऑल्सो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज से ही लग जाइए पढ़ने के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच।